अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने करना है क्वेश्चन 5। ठीक है, तो उसका तकरीबन क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 3 है ना, ठीक है, ये मैं अभी सॉल्व करने लगी हूँ। तो इसमें भी हमने क्या करना है, जो एलसीएम है वो फाइंड करना है। इसमें भी कॉमन और अनकॉमन जो है ना वही वाला हमने काम करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखें कि सबसे पहले जो है हमें वैल्यूज़ दे दी गई हैं। ठीक है, एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। और फैक्टराइज करने के लिए अब देखें कि यहाँ पे मेरे पास ना एक्स की फोर फोर है। तो मैं सिंपल क्या करूँगी, अब सेंटर में देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की फोर माइनस वाई की फोर। अब दरमियान में माइनस है, तो माइनस उस वक्त आता है जब एक वैल्यू प्लस की होती है और एक माइनस की होती है, तब जाके हमारे पास जो है ना वो माइनस आता है। तो बिल्कुल इसी चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने क्या किया है कि सिंपल जो है ना इसको फैक्टराइज करने के लिए पहले यहाँ पे लिख लिया, फिर टू को एक साइड रखा और एक एक्स प्लस वाई लिख लिया, एक एक्स माइनस वाई लिख लिया और एक एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लिख लिया। ठीक है, अब इससे एक प्लस की भी आ गई, एक माइनस की भी आ गई, सिंगल सिंगल वैल्यू, और एक जो है ना वो मेरे पास इस तरह से स्केयर में भी वैल्यू आ गई है। तो ये फैक्टराइज हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट जो वैल्यू है इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए देखें कि अब ये हमारे पास ना पूरी ओवरऑल वैल्यू है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो देखें कि जब पहले वाले दो हैं, इसमें एक्स की थ्री है, इसमें एक्स की टू है, तो मतलब हम एक्स की टू जो है वो कॉमन ले सकते हैं। थ्री तो बाहर साइड पे है, एक्स स्केयर बाहर कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास क्या बच गया, यहाँ एक्स की थ्री है ना इधर। ठीक है, तो इसमें से जब एक्स की टू निकल जाएगा तो इसमें क्या बच जाएगा, सिर्फ सिंपल एक्स बच जाएगा, तो ये एक्स आ गया। और जब ये पूरा का पूरा जो है ना एक्स स्क्वायर जो कॉमन है, तो ये बाहर निकल गया, तो पीछे सिर्फ टू वाई रह जाता है। इसके बाद जो हमारे पास ये वाला नेक्स्ट है ना, ठीक है, तो इसमें से मैं क्या करूँगी, कॉमन जब लूँगी इसमें से वाई कॉमन ले लेती हूँ। तो अब वाई जब कॉमन लिया तो साथ में माइनस भी लूँगी, तो माइनस वाई कॉमन ले लिया। इधर जो है ना, इधर सिर्फ एक्स बच गया, इसमें से जब वाई की गया ना तो फिर सिर्फ पीछे टू वाई बच जाता है, क्योंकि वाई जो स्केयर है वो निकल गया। ये दो और एक तीन हो गए, और तीन टोटल थे, थ्री थे हमारे पास, दो निकल गए और एक रह गया। अब यहाँ पे प्लस इस वजह से आएगा क्योंकि हमने जो बाहर कॉमन लिया हुआ है ना वो माइनस कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा ना, जैसे कि अब ये वाला और ये वाला दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो माइनस माइनस जमा हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना ये प्लस अंदर हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। मतलब ये दोनों एक जैसे हैं ना, इनमें से कोई एक लिख लेंगे। ये मैंने लिख लिया। इसके बाद ये जो एक्स स्केयर है और माइनस वाई स्केयर है, इसको उठा के मैंने इधर लिख लिया है। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब मेरे पास ये भी फैक्टराइज हो चुका, और जो दूसरी थी रकम वो भी जो है ना वो भी फैक्टराइज हो चुकी है। तो अब हमने सिंपल देखें कि आप इसको और देखें कि फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं। तो हमारे पास ये दो थी, तो इस वैल्यू को मैं और ज़्यादा कर सकती हूँ, क्योंकि जब देखिए इसके दरमियान माइनस है तो मतलब एक प्लस वाली और एक माइनस वाली हम निकाल सकते हैं। तो एक मैंने प्लस वाली, मतलब स्केयर स्केयर था ना ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के फॉर्म में जो है ना वो लिख सकते हैं, और एक वैल्यू एज इट यहाँ आ जाएगी, और ये वाला थ्री जो है ये सेपरेट साइड पे हो जाएगा। हमें ठीक है कॉमन लेने हैं और फिर अनकॉमन। तो कॉमन उसमें एक्स प्लस वाई और एक एक्स माइनस वाई जो है ना यही दो वैल्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला जो था उसमें भी आई थी और जो नीचे वाली वैल्यू थी उसके अंदर भी थी। और अनकॉमन अलग कर लेंगे, जैसे एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ठीक है, एक्स प्लस टू वाई, और इसके अलावा जो है ना हमारे पास ये टू थ्री, ये दो आ गए थे, और इसके अलावा हमारे पास एक और भी वैल्यू आई थी। ठीक है, और वो वैल्यू ये ऊपर थी जो फर्स्ट वाले में थी, जो कि हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जो है ना ये थी। तो ये भी हमारे पास जो है ना वो अनकॉमन थी। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स की फोर वाई की फोर और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा सेंटर में, टू और थ्री आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिक्स आ जाएगा, और ये वैल्यू एज इट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये वाली जो वैल्यू है ना ये वाली, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गई हूँ, ये ऊपर जो फर्स्ट वाला था ना फॉर्म उसके अंदर थी, और जो ये वाली थी ना माइनस वाली, ये हमारे पास जो दूसरी रकम थी, दूसरी वैल्यू थी, ये उसके अंदर थी। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की फोर और वाई की फोर आंसर आ जाएगा।